हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, अगर आप लोगों का इलिस्ट्रेटर में फर्स्ट डे है तो आप लोग को डरना नहीं है भाई। पूरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। बस आप लोग डेडिकेशन से करते रहना और मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके रखूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो चीज़ें को समझने के लिए। और कोई चीज़ आपको कभी भी समझ में नहीं आती भाई, कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कुछ भी इग्नोर नहीं करता मैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, जब आप इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा न्यू फाइल का, ठीक है। आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप ये खोलोगे तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ये बना रहे हो तो आप काम किस पे करोगे, आपको पेंट करने के लिए कैनवास भी तो चाहिए। अभी कोई कैनवास नहीं है, तो इलिस्ट्रेटर मेरे को एक ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपको कैनवास बनाना है, तो मैं बोलूँगा हाँ, मुझे कैनवास बनाना है। और ये अब मेरे को सेटिंग्स पूछ रहा है कि आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे सेव्ड है। सेव में वो चीज़ें आएंगी जो मैं सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मोबाइल, वेब, प्रिंट। तो ये सब चीज़ें एडोबी ने अपनी तरफ से प्रीसेट्स बना के हम लोगों को दिए हुए हैं, ताकि जो लोग बार बार काम करते हैं इलिस्ट्रेटर में उनको मुश्किल ना हो बार बार सेम चीज़ें यहाँ पे टाइप करके क्रिएट करें। तो मान लो आपको प्रिंट करनी है कोई चीज़ और आपका क्लाइंट बोलता है कि A4 पोस्टर चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंट के ऊपर आओगे टैब पे और यहाँ पे A4 है, ठीक है। आप A4 पे जाके क्लिक करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपने A4 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो इस प्रीसेट डिटेल्स की, यहाँ पे अगर आप मान लो इसका नाम देते हो XYZ, ठीक है। आपने ये फाइल का नाम दे दिया प्रीसेट का, ठीक है। अब क्या है, इसकी विड्थ और हाइट जो उन्होंने दी थी वो सेट है। आप अगर चाहते हो कि आप इसको करना चाहते हो कि मान लो 20 बाय 20 पॉइंट, ठीक है। ये आपका कस्टम है, आप बोल रहे हो ये, लेकिन अब आपको यूनिट चेंज करनी है, पॉइंट से नहीं ले जाके इंचेस में करनी है, फीट में करनी है। तो यहाँ से आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। ब्लीड, ये प्रिंटिंग वाला है, इसको कभी और समझाऊंगा, ठीक है। कलर मोड, अगर आपको आपका जो भी आप पोस्टर या डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आपको उसे प्रिंट करना है प्रिंटर से, तो आप CMY के कलर मोड लोगे। अगर आपको उसको डिजिटल चाहिए या फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, तो आप उसे RGB कलर मोड पे करोगे, ठीक है। अ, ठीक है। ये यहाँ पे आई गेस, यहाँ पे देखो वो फिर समझाऊंगा। येलो ट्रायंगल इसलिए आया क्योंकि मैं प्रिंटिंग के सेक्शन में था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने RGB स्क्रीन और ये कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ये सब है, इतना ही है यहाँ पे। और एक चीज़ है रास्टर इफेक्ट्स। रास्टर इफेक्ट्स क्या है कि इसके अंदर कुछ कुछ इफेक्ट्स जो रास्टर में काम करते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर, तो वो आपको सेटिंग्स पूछ रहा है कि आपको स्क्रीन पे करना है लो, मीडियम, हाई। तो बहुत लोग रिकमेंडेड है कि जब आप RGB कलर मोड पे काम करो। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो मीडियम कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हो तो भाई आप लो पे ही काम करो, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी लेता है ये, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन पे ही रख रहा हूँ 72 PPI पे, ठीक है। अब मैं जाके इसको करता हूँ क्रिएट, ठीक है। आपने इसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसको क्रिएट कर लिया है। अभी इसमें क्या है कि ये आपका जो UI है ये खुल गया है, ठीक है। इसमें क्या है, अब भाई आपको UI देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है, अगर आपने एडोबी का फ़ोटोशॉप सीख लिया तो आप इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर वगैरह सब चला लोगे। अगर आपने इलिस्ट्रेटर सीख लिया तो आप एडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी चला सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या है भाई, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा, ये क्या है, ये यूज़र इंटरफेस में आपको इसका समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे टूल्स हैं जिससे आप काम करोगे, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे क्या है, अभी ये आपकी ये जो वर्क स्पेस है ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है। मैं इलिस्ट्रेटर 2025 जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है भाई, इसमें क्या है, विंडोज़ में जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका UI है, आप इसमें से कुछ भी जो पैनल्स हैं उनको उठा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ वापस रख सकते हो, ठीक है। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको विंडोज़, ठीक है, वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वर्क स्पेस दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको असेंशियल करना है, क्लासिक करना है, ऑटोमेशन, पेंटिंग, प्रिंटिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से ऑलरेडी एडोबी ने आपको कंफर्ट के हिसाब से प्रीसेट बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अभी क्या है इसमें, तो मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ टाइपोग्राफी में, ठीक है। मैं टाइपोग्राफी में आ गया, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, ठीक है, वो सेम ही है क्लासिक के जैसा। तो दूसरा ट्राई करते हैं, ट्रेसिंग।
ट्रेसिंग में भी कुछ ज़्यादा आई गेस यहाँ पे इमेज ट्रेस वगैरह के ऑप्शंस ये सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ इतना मेजर नहीं हो, ठीक है। जो भी आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो, आपको जो चाहिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं इसको असेंशियल्स पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये असेंशियल्स की विंडो है, क्योंकि मेरे को लेयर्स हमेशा चाहिए होते हैं, ठीक है। पर जैसे ये मेरा खुला, ठीक है, मैं लेयर्स को हमेशा यहाँ पे रखता हूँ नीचे, ऊपर प्रेफरेंस, ऊपर प्रॉपर्टीज़, नीचे लेयर्स, ठीक है। अब क्या है कि मैं इधर इसमें आता हूँ, जैसे आप मान लो बार बार तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आपका जो ये यूआई है ये सेव हो जाए। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विंडोज़ में आना पड़ेगा, वर्क स्पेस पे आना पड़ेगा, न्यू वर्क स्पेस, इसको नाम देते हैं यूट्यूब, ठीक है। इसको नाम देते हैं यूट्यूब, इसको मैंने नाम दिया यूट्यूब। तो अभी क्या है, अभी मेरा जो यहाँ पे वर्क स्पेस है ये अभी यूट्यूब पे है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टाइपोग्राफी पे चले जाऊँ, ठीक है। ये देखोगे आप टाइपोग्राफी में आ गया, लेकिन अब मुझे वापस उसी वर्क स्पेस पे जाना है, तो मैं यूट्यूब पे वापस आ सकता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, मान लो आपको एक और तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे जाके यहाँ पर से भी वो ऑप्शन आता है, ठीक है। ये मिनिमाइज़ के ऑप्शन के बगल में, ठीक है। आप यहाँ पर वेब वगैरह जो भी आपको करना है चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, मान लो आप लेआउट पे काम कर रहे हो, ठीक है। कोई आया, उसने आपका लेआउट इस तरीके से ख़राब कर दिया, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको कंफर्ट नहीं है, कोई सीनियर है उसने चेंज कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, रीसेट असेंशियल क्लासिक। तो वो जिस स्टेट में था अपने डिफ़ॉल्ट उसी पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। बाकी मैं आपको अगले लेसन्स में ये आर्टबोर्ड क्या है और चीज़ें क्या हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेसन्स में समझाऊंगा। थैंक यू।